हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सपोज हम लोग ये केस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें हम लोग पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं एक्स से। तो अगर हम किसी इंस्टेंट t1 पे देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन x1 है, और इसी तरह किसी इंस्टेंट t2 पे उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन x2 है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ से हम लोग टाइम इंटरवल की अगर बात करें तो टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1, ये वाला। तो ये टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1। अब अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सपोज यहां पे मैं बोलता हूं ये t इक्वल्स टू टी नॉट एट t इक्वल्स टू टी नॉट, अगर मुझे वेलोसिटी बताई जाए तो वो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज मैं अपने कार के अंदर बैठा हुआ हूं और कार ड्राइव कर रहा हूं, तो रास्ते में हर एक पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है, मेरी स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो किसी इंस्टेंट t इक्वल्स टू टी नॉट पे अगर मैं अपने स्पीडोमीटर का एक स्नैपशॉट लूँ तो वो जो स्पीडोमीटर की जो रीडिंग होगी वो मुझे दिखाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर इसी में इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो मुझे दिखाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम लोग इस केस में वापस आ जाते हैं। सपोज एट t इक्वल्स टू टी नॉट पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं कैसे फाइंड करता हूं वो देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो सपोज मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इक्वल्स टू टी नॉट। तो मैं क्या करता हूं कि मैं टी नॉट के आसपास में दो इंस्टेंट सेलेक्ट करता हूं, t इक्वल्स टू t1 और t इक्वल्स टू t2। उसके करस्पॉन्डिंग मैं x1 पोजीशन फाइंड करता हूं, x1 और x2। t1 के करस्पॉन्डिंग मेरा पोजीशन हो गया x1 और t2 के करस्पॉन्डिंग होगा x2। ये हम लोग ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस केस में बोल सकता हूं एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं इस केस में एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब चूंकि मैंने ये t1 और t2 क्लोज टू t0 सेलेक्ट किया है, दैट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब मैं क्या करता हूं कि t1 और t2 को मैं t0 की तरफ क्लोज लाता जाता हूं। तो जैसे जैसे t1 और t2 t0 की तरफ क्लोज आते जाएंगे तो जो मेरा अप्रॉक्सीमेशन है वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब t1 और t2 इतने पास आ जाए कि वो बिल्कुल t0 के साथ चिपक जाए। तो इस केस में जो मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन के थ्रू ऐसे देख सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि t2 और t1 बहुत पास आ गए, तो t2 माइनस t1 को अगर मैं बोल रहा हूं टेंडिंग टू जीरो का कहने का मतलब है इट इज 0.00000001, मतलब t2 और t1 बहुत पास आ गए, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते इसको। t2 और t1 बहुत ज्यादा पास आ गए, तो इस केस में t2 माइनस t1 टेंडिंग टू जीरो होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा t इज टेंडिंग टू जीरो। तो इस केस में इफ डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो होगा तो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t एंड लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो। और इसी चीज को हम लोग कैलकुलस के टर्म्स में लिख सकते हैं dx बाई dt। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट आता है वो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो कंप्लीट कर लें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर सकते हैं।
तो अगर आपने कैलकुलस कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जनरली जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम लोग y चूज करते हैं वेरिएबल, और हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग वहाँ पे x चूज करते हैं वेरिएबल। और y और x में मेरा कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। और जो x है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे बोला जाएगा किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट P पे मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल किसके होगा, अगर मैं इस लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ये अगर मेरा इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा। और इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप एट पॉइंट P ऑन दिस कर्व। अब सेम चीज को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो सपोज मैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ कंसीडर करता हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसमें मैं क्या करता हूं कि एक्स एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करता हूं टाइम को t, और वाई एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करता हूं पोजीशन को, दैट इज x। अभी ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, x जो है दैट इज फंक्शन ऑफ t, मतलब मेरा x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है ये मेरा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है वो कोई सा भी फंक्शन ऑफ t हो सकता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, मतलब x और t में किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, किसी भी तरह का ये कर्व हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसमें स्लोप की, तो इसमें स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग dx बाई dt से। किसी पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट होगा dx बाई dt पे, और ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं थीटा यहां पर लिखूं तो ये इक्वल हो जाएगा tan थीटा के। इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, और वो इक्वल होगा dx बाई dt के। तो यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dx बाई dt। और हमने देखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं dx बाई dt के टर्म्स में, ठीक है। तो dx बाई dt जो होगा वो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है। तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यहां हमने देखा dx बाई dt इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप, इसको बोल सकते हैं, और dx बाई dt जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है। तो इसके ऊपर अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई x इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t is measured in seconds. What is the velocity at t equals to 0 and t equals to 2 सेकेंड। तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट at t equals to 0 सेकेंड and t equals to 2 सेकेंड। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा फंडा यूज करेंगे जो हमने अभी सीखा है कि वेलोसिटी इज गिवन बाई dx बाई dt। तो हमको x का वैल्यू यहां पर रख देंगे a प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं d बाई डी टी ऑफ a। तो एक कांस्टेंट को अगर हम लोग किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, a यहां पर एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 हो जाएगा, प्लस अगर मैं bt स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूं bt स्क्वायर का, तो b तो एज इट इज आ जाएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू टी। जो ये 2 है ये इस तरफ आ जाएगा और t का पावर 1 कम हो जाएगा, तो ये b इंटू 2t हो गया।
तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा 2 इंटू बी टी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू बी का वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 2.5, ठीक है, 2 इंटू 2.5 इंटू टी विच इज इक्वल टू 5t। अब मैं वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ एट t इक्वल्स टू 0। तो एट t इक्वल्स टू 0 मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 5 इंटू टाइम के वैल्यू 0 पुट करता हूँ, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू 0 द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब मैं पॉइंट पुट करता हूँ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी मेरी हो जाएगी 5 इंटू टी की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो एट t इक्वल्स टू 2 वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा दैट इम्प्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो मुझे वो टाइम फाइंड करना है व्हेन वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज 0। तो वेलोसिटी में मुझे पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल टू होती है dx बाई dt, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज d बाई dt। अब x की वैल्यू पुट करता हूं t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। तो सबसे पहले t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 तो इधर आ जाएगा और t का पावर 1 से कम हो जाएगा, दैट इज t रेज़ टू पावर 1, 2t हो जाएगा, माइनस 6 इंटू टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा और t का पावर 1 से कम हो जाएगा, दैट इज 3t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2t माइनस 18t स्क्वायर। अब ये क्योंकि मेरा वेलोसिटी है तो मुझे अगर बताना है कि बॉडी रेस्ट पे कब थी तो मुझे क्या करना होगा, वेलोसिटी को 0 पुट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को अगर मैं 0 पुट करता हूँ दैट मीन्स 2t माइनस 18t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर 2t कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 90 टू 0। सो यहाँ से मुझे मिल गया t की वैल्यू या तो 0 होगी और t की वैल्यू हो जाएगी 1/9 सेकेंड। तो यहां से मुझे t की दो वैल्यू मिल गई, t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 1/9 सेकेंड। अब आ जाते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वो पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और दिया हुआ है कि if it is given that displacement is 20 meter at t equals to 0 second, that means at t equals to 0 मेरे पास दिया हुआ है x equals to 20 मीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं dx by dt, हमने देखा था, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं dt को उस तरफ भेज देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर dt, और मैं इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगाता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाता है मेरे पास x इज इक्वल टू 10 का इंटीग्रेशन t के टर्म्स में क्या हो जाएगा 10 इंटू टी प्लस 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 और 3t स्क्वायर का हो जाएगा 3 इंटू टी क्यूब बाई 3 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास x आ गया 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस सी। अब मुझे एक कंडीशन दिया हुआ है एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये मैं अगर इसमें पुट करता हूँ तो x को अगर मैं 20 पुट करता हूँ इज इक्वल टू t को 0 पुट करता हूँ, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, थर्ड टर्म इज ऑल्सो 0, तो कांस्टेंट। तो इस तरह से मुझे कांस्टेंट जो आएगा वो 20 मिल जाएगा। तो मैं इस कांस्टेंट को वापस से इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो x मेरे पास आ गया 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 20। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो t को अगर मैं 1 पुट करता हूँ इस केस में, तो x मेरे पास आ गया 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 20 विच इज इक्वल टू 32 मीटर।
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।